मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। वे सत्य को सत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं। वे सारे कामों में कुफत ग्रहण करते हैं। अथवा उनकी बुद्धि तामसी होती है। धृताया धारातया मना प्रवणनिधि क्रियाया योगेन विचारणीयत धृते सा पार्थ सात्विक। हे पार्थपूत, जो अटूट है, जिसे योग अभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकल्पों को वश में रखती है वह धृति सात्विक है। तात्पर्य, योग परमात्मा को जानने का साधन है। जो व्यक्ति मन प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहता है, वही कृष्ण भावना में तत्पर होता है। ऐसी धीरत सात्विक होती है। अविचारणीय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि कृष्ण भावनामृत में तत्पर मनुष्य कभी किसी के दूसरे के कार्य में विचलित नहीं होता। या तू धर्म धृत्या धरात अर्जुन प्रसन्न फलाकृति न धृत्या सा पार्थ राजसी। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। तात्पर्य, जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्यों में कर्म फलों का सदैव आकांक्षी होता है, जिसकी एकमात्र इच्छा इन तृप्ति होती है तथा जिसका मन जीवन तथा इंद्रियां इस प्रकार संलग्न रहती है, वह रजोगुणी होता है। या स्वरूपम भय शोका निवसाद मदमेवा च न धृत्या सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो धृति स्वपन भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बल बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। तात्पर्य, इससे यह अर्थ निकलना चाहिए कि सत्वगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता। यहाँ पर स्वप्न का अर्थ अति निंद्रा है। स्वप्न सदा आता है, चाहे वह सात्विक हो, राजस हो या तामसी। स्वप्न को तो प्रकृति घटना है, लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बचा पाते, जो सदैव संसार में प्रवृत्त जताने का स्वप्न देखते रहते हैं और जिनके प्राण मन तथा इंद्रियां इससे प्रकार लिप्त रहती है, वे तामसी धृति वाले कहे जाते हैं। सुखातिवादिना त्रिवेदिना त्रिश्रीना से भरत सभदे अभयास धर्मता यत्र दुखानत च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बुद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। तात्पर्य, बुद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है। इस प्रकार वह सर्वित चरण करता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से वह बंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, बुद्ध जीवों में सदा ही किसी न किसी इंद्र तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है और
उसमें वास्तविक कृष्ण भावना मित्र का उदय होता है, तो वह कभी कभी वह ऐसे तथाकथित आवृत मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। यथाग्रह विषमता परिणाम मुक्त परमा तथा सुख सात्विक प्रलमता बुद्धिमा प्रसाद जन्म। जो परम से विषय जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह वास्तविक सुख कहलाता है। तात्पर्य आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्मा केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियां बहुत कठिन हैं और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली हैं, लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। विषय इंद्रियान संयोग दक्तान परिणाम विषय में युक्ता तस् सुख राजस सत्र मम। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संग से प्राप्त होता है और जो परम से अमृत तुल्य तथा अनंत में विषय तुल्य लगता है वह रजोगुणी कहलाता है। तात्पर्य जब कोई युवक किसी व्यक्ति से मिलता है तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती है कि वह उस व्यक्ति को देखे, उसका स्पर्श करे और उससे संभोग करे। परम से में इंद्रियों का यह अत्यंत सुखद लग सकता है, लेकिन अंत में यहाँ कुछ समय बाद वही विश्व के तुल्य बन जाता है। तब वे विलग हो जाते हैं या उनमें तलाक विवाद विच्छेद हो जाता है, फिर शोक विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसा सुख सदैव राशि होता है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वह सदैव दुख का कारण बनता है, अथवा इससे सभी तरह से बचना चाहिए। चानुबंधे चा सुखा मोहन आत्माना चिंद्रालासन प्रमोदात्मन वादात्मा। तथा जो सुख आत्मा साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो परम से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निद्रा आलस तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाता है। तात्पर्य जो व्यक्ति आलस तथा निद्रा में ही नहीं सुखी रहता है वह निश्चय ही तमोगुणी है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार के कर्म किया जाए और किस प्रकार का नहीं, वह भी तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम मोह है। उसे ना तो परम में सुख मिलता है ना अंत में। रजोगुणी व्यक्ति के लिए परम में कुछ क्षणिक सुख और अंत में दुख हो सकता है, लेकिन जो वे तमोगुणी है उसे परम में तथा अंत में दुख ही दुख मिलता है। ना तदस्य पर्थे व्यक्ता देवस पुनः पुनः सत्वा प्रकृति जन मुक्ताया दमिक्ता सत्र। इस श्लोक में स्वर्ग के लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। तात्पर्य भगवान इस श्लोक में समूरा ब्रह्मांड में प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं। ब्राह्मण शूद्राण च परमपत कर्माणि परवक्तानि स्वभाव परवक्तन गुण। हे परंतपर ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों से में विक्त प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव
द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। समोदम सतम तप शौच शांति तरम जमे च ज्ञान विज्ञानमय सिद्धम ब्रह्म कर्म स्वभाव जन्म। शांति प्रियता आत्म संयम तपस्या पवित्रता सहिष्णुता सत्यनिष्ठा ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता यह सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। शौर्य तेज यथ युद्ध चापल मन दानी मिश्रम भाव अच्छा कर्म स्वभाव जन्म। वीरता शक्ति संकल्प दक्षता श्रेय उदारता तथा नेतृत्व यह क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि गोक्ष निज अवश्य कर्म स्वभाव जम परिचय कर्म शूद्र से अपि स्वभाव जम। कृषि करना गो रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्मों में है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। आगे हम भगवत गीता को कल कंटिन्यू करेंगे। अध्याय 18 का श्लोक उपसार संन्यास की सिद्धि, और इसका हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे भगवत गीता का, जिसको आप अमेजोन से बाई कर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक कार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मित्र संघ श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का ये बुक है। इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक अमेजोन का, जिससे आप बाई कर सकते हैं श्रीमद् भगवत गीता को और पढ़िए, और इसको दूसरों को दीजिए पढ़ने के लिए। दोस्तों में किसी के घर जाइए तो इसको भेंट के रूप में भगवत गीता गिफ्ट करिए। इसको पढ़ने के बाद ही कुछ होगा, और सबको बांटिए इसको पढ़ने के लिए। आगे हम भगवत गीता को कल कंटिन्यू करेंगे। अध्याय 18 का श्लोक उपसार संन्यास की सिद्धि, और इसका आप नीचे लिंक डाल देते हैं श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का, और इसको बाई करिए और अमेजोन से इसको पढ़िए, और भी लोगों को गिफ्ट करिए, और किसी अन्य को भी हर जगह अपने सिटी में इसको प्रचार करिए, बांटिए, और इसको पढ़ने में ही महानता है, और पढ़कर दूसरों को पढ़ाइए। यहीं साथ में जाएगा आपके भगवत गीता पढ़ने के बाद जीवन में, और कुछ नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र ही जाएगा, और कुछ पैसा वैसा कुछ भी नहीं जाएगा साथ में। धन दौलत आपके पास हजारों करोड़ रुपया हो या संपत्ति हो अरबों खरबों का, वो सब साथ में जाने वाला नहीं है। साथ में जाएगा ये भगवत गीता का ज्ञान और हरे कृष्ण महामंत्र जाएगा। तो बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे भगवत गीता को कल कंटिन्यू करते हैं।